थैंक यू सर। संयुक्त परिवार है, दादा दादी है, मम्मी पापा है, छोटा भाई है, बड़े पापा बड़े मम्मी है। कृषि करते सर, 8 बीघा जमीन जी। नहीं सर, गाँव में ताजपुर। हाँ हाँ, गाँव ताजपुर। जी जी सर। 1992 में इंदिरा गांधी जो वाद आया था, उसमें कहा गया था कि जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए एक अवधारणा दी गई थी 8 लाख रुपए। अभी मिनिमम मतलब वर्तमान में 8 लाख रुपए है क्राइटेरिया। जो इससे ज्यादा ऊपर रहेंगे तो वो क्रीमिलियर में, हाँ ओबीसी में रहेंगे पर क्रीमिलियर में रहेंगे वो। जी सर। नहीं सर, उनको आरक्षण नहीं दिया गया है, ये 1992 में कहा गया था। जी आपका जन्म हुआ है 98। जी सर। जी सर। सर परमाणु परीक्षण किया गया था एक ऑपरेशन शक्ति। स्माइलिंग बुद्धा सर, वो भी परमाणु परीक्षण का ही नाम है सर। वो 1974 में। सर दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक 1974 में हुआ था। जी वर्तमान में भारत परमाणु शक्ति संपन्न है नहीं? जी सर, बिल्कुल संपन्न है। जी हम जो परमाणु बनाते हैं जी, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सर थोरियम और जो यूरेनियम सर, थोरियम का भी यूज करते हैं और बाकी सर जनरली यूरेनियम का करते हैं। सर शायद परमाणु रिएक्टर में यूज करते हैं उसको। सर साउथ में आंध्र प्रदेश या केरला साइड। जी जी सर, केरला सर, वहाँ पे चाहूंगा इस बारे में जानकारी। दिल्ली में आपने लिखा है आपका, दिल्ली से कैसा संबंध है? कहाँ का? दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली। सर वो सीबीएसई किया था 10th में उसको सर। जी पढ़ाई आपकी पूरी उज्जैन से होगी? जी सर। विक्रम यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा है? सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा था, उज्जैन के राजा। ये सर ईसा पूर्व में थे, एग्जैक्ट सर टाइम नहीं बता, लेकिन इन्होंने 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी। सर थोड़ा जानकारी का भाव। जी सर। उज्जैन के एक तो सर विक्रम वाटिका, वहाँ पे उज्जैन विक्रम वाटिका है, और दूसरा सर अभी हाल ही में नवलखी इको टूरिज्म पार्क बनाया गया है। जी जो अभी बनाया गया है वो हाँ सर विक्रम वाटिका है सर, वहाँ पे जो मयूरवन भी अभी डेवलप किया है, और पुराने समय से सर पुराने पेड़ पौधे जी शिप्रा नदी जी हाँ जी सर, शांति बनी आश्रम माफी जी सर। गंगा, नर्मदा और शिप्रा जी हिंदू शास्त्रों की दृष्टि से सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इनकी तीनों पवित्र है जी, लेकिन सबसे पवित्र कौन? इसका आइडिया नहीं। कौन सी नदी इतनी पवित्र है कि जिसके स्मरण मात्र से पापों का क्षय हो जाता है? सर नर्मदा के बारे में सब है। नर्मदा जी
एक में स्नान करने से होते हैं और एक में सुंदर मार्ग से हो जाता है। एक के स्नान, एक के दर्शन और एक के स्मरण। दर्शन मतलब के इसमें कौन सी है जिसके स्मरण मात्र से ही पाप होता है। सर स्नान की जरूरत ही नहीं है, वो बची नहीं स्नान लायक। शिप्रा होगी सर। तो सर मैं एग्जैक्टली पता नहीं। ये नवारक्षक क्या होता है? आरक्षक और नवारक्षक में कोई अंतर है क्या? जी सर। क्या सर ट्रेनिंग जब होती है उसके बाद आरक्षक कहलाता है सर, ट्रेनिंग के पहले नवारक्षक। अभी आप नवारक्षक जी सर। ट्रेनिंग में चल रहे ट्रेनिंग अभी मैंने की नहीं। हैं। की नहीं? हाँ। क्यों नहीं की ट्रेनिंग? सर रुझान सर पुलिस में आने का था, इसलिए सर मैंने जो विभाग के ऑफिसर थे बड़े हमारे, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला अगर आगे आपको पुलिस विभाग में नहीं जाना है तो आप ट्रेनिंग मत कीजिए, एक टाइम पीरियड रहता है 3 साल या 4 साल का, आप लाइन में काम करिए, जिससे सर जो जरूरत है मेरी आर्थिक स्थिति देख के मैं ज्वाइन की थी। वहाँ क्या काम करते हैं? वहाँ पे सर एक डेली रूटीन होता है जिसमें काम सिखाए जाते हैं, और अभी जो रिजर्व फोर्स के तौर पे सर हम काम करते हैं, जैसे चुनाव में ड्यूटी लगी थी सर। जी जी सर वहाँ पे मेन तो सर RI सर बैठते हैं वहाँ पे। सर RI सर जो हमारे मेन सर है वो RI सर लाइन के दीपक कुमार पाटिल सर। जी 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 सर। हमारे जो जस्ट सीनियर होते हैं जी हाँ जहाँ पोस्टर है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर फॉर्म जी जी ये बताइए, जी बहुत सारे क्षेत्रों में वन से पशु निकल करके जी फसलों को, किसानों को, गाँव वालों को नुकसान पहुंचा है। जी क्या कारण? सर इसके सर अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें सर सबसे पहले तो फॉरेस्ट का जो ह्रास हो रहा है, उनसे सर उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो पर्याप्त मात्रा में जो उनको खाना पीना और जो रहने का स्थान नहीं मिल पा रहा है, इससे वो बाहर आते हैं। दूसरा सर उनकी जो टॉप एनिमल्स होते हैं सर, जैसे बिग कैट्स हो गए, उनकी संख्या में ह्रास हुआ है, तो उससे जो शाकाहारी जीव है उनकी संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सर। तो बिग कैट क्या करेंगे? सर वो उनको खाते हैं जो फूड चेन बनाए रखते हैं सर। जी तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रही है सर, और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, और एक कारण ये है सर कि अगर आपको अधिकारी बनाया जाए और मैं कहूँ कि आप सुझाव दीजिए इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए, जी तो आप किस चीज को प्रमुखता देंगे, क्या करेंगे? सर सबसे पहले सर जो उनका हैबिटेट है उनको संरक्षित कर सकते हैं सर, जो प्लांटेशन होता है उसका संवर्धन कर सकते हैं सर, जो चारा पानी की व्यवस्था उनकी फॉरेस्ट में कर सकते हैं। तीसरा सर करोगे चारे पानी की व्यवस्था? जी सर आपके लिए रोजगारी करके चारा नहीं सर, स्टॉल लगाओ, जाओ खाओ। नहीं सर, जो चारा गए उनका विकास कर सकते हैं सर फॉरेस्ट में। जी उससे क्या हो जाएगा? सर उनकी जो जरूरत है सर, जो बाहर आते हैं वो कभी कभी बाहर आ जाते हैं सर, वो और बढ़ जाएंगे फिर तो खाने को मिलेगा अंदर। जी इसके लिए सर और ज्यादा बढ़ेंगे ना फिर तो। विकास में करते हैं ये लोग इतने सारे लाखों पेड़ लगाए थे सब का मतलब वो पेड़ों में लगे, जमीन पर देखने को तो लगते नहीं। जी चारा तो हमारे चारा घोटाला इतना करना था, चारा तो अपने आप ही हो जाता है वहाँ पे। चारा क्या लगे, चारा कैसे जी सर, इसमें लोगों की सहभागिता भी, जो JFM का कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से वनों को सुरक्षित या उनका संवर्धन कर सकते। आपने इसे कहा कि बिग कैट इनका लॉस हो रहा है, और ये अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले रिपोर्ट आई, जितना रिपोर्ट ग्रोथ करना थी टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा है, लेपर्ड वगैरह बढ़ रहे हैं। एक आप बता रहे कि इनका लॉस हो रहा है, और एक तरीके से तो रिपोर्ट आती तो उसमें तो बता रहे कि बहुत सारे बढ़ रहे हैं। जी सर संख्या वृद्धि हो रही है, पर तुलनात्मक रूप से जितने जो होने चाहिए वो कम है सर। दूसरा फिर रहा आपका जैसे लिखा है कि 9 आरक्षक आपने ज्वाइन किया है जी, यहाँ पर कमिश्नरेट पॉलिसी चल रही है। जी सर, इंदौर में कमिश्नरेट पॉलिसी। पहले
कमिश्नरेट पॉलिसी चल रही है, इससे पहले से जो चली आ रही, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? इंदौर में अच्छा कल्चर हुआ है या क्या हुआ? सर कमिश्नरी प्रणाली इंदौर में जरूरत भी थी इसलिए लागू की गई है। पहले सर ड्यूअल कमांड सिस्टम होता था यहाँ पे, अभी वर्तमान में कमिश्नरी प्रणाली है। सर ड्यूअल कमांड सिस्टम में होता है कि जो डीएम होते हैं और एसपी होते हैं वो एक जिले में पावर को साझा करते हैं सर। इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था कि पुलिस तानाशाही का खतरा न बढ़े और जो पुलिस विभाग है वो डीएम के प्रति अधिक जिम्मेदार है। दोनों को अलग अलग अधिकार था। जैसे डीएम जो थे वो सर लाइसेंस जारी करना, वारंट जारी करना, धारा 144 लगाना और आदि अन्य महत्वपूर्ण कार्य डीएम के द्वारा होते थे। और बाकी काम जैसे गिरफ्तारी कार्य है, जांच के काम है, वो एसपी सर के अंडर में होते थे। और कमिश्नरेट सिस्टम में सर थोड़ी त्वरित करने के लिए इस प्रणाली को कभी कभी समय लगे था, बड़ी बड़े शहरों में सर अपराध ज्यादा होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक त्वरित प्रणाली लाई गई, कमिश्नरेट सिस्टम अपनाया गया जो पहले से ही सर लगभग 16 राज्यों में लागू था। मुझे लगता है ये सही है क्योंकि आपने अभी बताया जैसे लाइसेंस है जी पहले आज भी सारी फाइनल लाइसेंस वहाँ जा रहे हैं। नहीं, अब सर कमिश्नरी मशीनरी की बात नहीं क्या है, कमिश्नर साहब के साहब जो कहीं पर जो उसके बाद भी डीएम के पेंडिंग होता है। अच्छा नाम बता सकता हूँ। हाँ अच्छा डीएम के पेंडिंग। अच्छा और इसके अलावा जैसे क्राइम जल्दी हो जाए विपक्ष हमेशा इसी चीज का तो मुद्दा उठाता है जी नाम आते भी है डीडी लेने आदि तहसीलदार आते हैं जी सर। कमिश्नरी प्रणाली का क्योंकि ये तो इसलिए लाए थे जैसे रेवेन्यू वालों का काम खत्म हो जाए भारत के कर ये ऐसा ही जाके कर सकते हैं जी लेकिन आज भी कहीं दुर्घटना हो या कोई ना इंटरनेट हॉस्पिटल में हो तो ध्यान देने कौन आता है तहसीलदार आते जी बल्कि कमिश्नरी में तो होना नहीं चाहिए, मुंबई में तो सिस्टम नहीं है। सर ये है कि इसका कारण है कि सर अभी हाल ही में लागू हुआ, कुछ समय इसको कुछ समय जी यहाँ पर पूरे पावर दी नहीं है उन्होंने बैठ के पूरा बन रहा है बहुत सारे पावर रखे अपने लेकिन जितना है उसमें एक्चुअली जब भी कमी होती है क्योंकि वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन होंगे कमी होगी तो हमें अच्छा ही कुछ कमी है कमी होकर शासन इस तरह का काम नहीं नहीं ठीक है बैठे हैं।